श्रीमद् भगवद गीता प्रथम अध्याय। सार संक्षेप। प्रथम अध्याय पर श्लोक क्रमानुसार पूरी चर्चा और व्याख्या हम पहले कर चुके हैं। आज हम एक एक श्लोक को अलग अलग न लेकर पूरे अध्याय का ही सार संक्षेप में समझना चाहेंगे। ज़रा ऊपर से देखेंगे, विहंगम दृष्टि से। बात ही पूरी क्या है। पहला अध्याय उस समस्या को हमारे सामने रखता है जिसको फिर श्री कृष्ण आने वाले 17 अध्यायों में 17 विधि सुलझाते हैं। नाम है अर्जुन विषाद योग। और आज का सत्र उनके लिए तो महत्वपूर्ण है ही, जो हमारे गीता समागम, गीता तीर्थाटन में आरंभ से ही हमारे साथ हैं। उनके लिए विशेषतया महत्वपूर्ण है जिन्होंने हमें हाल में ही या पिछले 2-4 महीनों में साथ लिया है। मेरे देखे पहला अध्याय 4 हिस्सों में विभाजित हो सकता है, जैसे समस्या के ही 4 पक्ष हों। जो उसका पहला पक्ष है वो पहले ही श्लोक में निहित है। तो समस्या पक्ष 1, धृतराष्ट्र का मोह। संयोग भर नहीं है कि श्रीमद् भगवद गीता की पहले प्रकरण की शुरुआत ही होती है धृतराष्ट्र के वचन से। और धृतराष्ट्र का पूरे गीता ग्रंथ को कुल योगदान यही है। पहला श्लोक, पहली बात। 700 श्लोकों में बस पहली बात, कुल योगदान इतना ही। कुल एक बात लेकिन पहली। तो वेदव्यास कोई साधारण चिंतक नहीं थे। अगर धृतराष्ट्र को श्लोकों के क्रम में वो सर्वोपरि रख रहे हैं तो कोई बात है। न गुरु न शिष्य, न मित्र न शत्रु, दोनों योद्धा पक्षों में से कोई भी नहीं, किसी की बात नहीं। यहाँ तक कि जो योद्धा पक्ष में नहीं हैं उनमें भी संजय नहीं बल्कि धृतराष्ट्र।
इतने सेनानी हैं इस वक्त युद्ध स्थल पर, और उनके नाम आगे हमको सूचित किए जाते हैं, सूचीबद्ध रूप से सूचित किए जाते हैं। लेकिन उन सेनानियों में से कोई भी नहीं है जो गीता का आरंभ करे। उन सेनानियों में अर्जुन भी नहीं, उन सेनानियों में अर्जुन के सारथी श्री कृष्ण भी नहीं, और जो लोग हमने कहा रणक्षेत्र में नहीं हैं, उन दो में से भी संजय नहीं, अपितु धृतराष्ट्र। तो कोई बात होगी। पहला पूरा अध्याय ही जैसे बस समस्या हमारे सामने रख देता है। अध्यात्म का काम भी यही है ना, समस्या को सुलझाना। समस्या ना हो तो अध्यात्म की कोई आवश्यकता नहीं। अस्तित्व ही समस्या है, जीवन ही समस्या है। जीवन के निर्णय, संबंध हमारे, कर्म हमारे, विचार हमारे, उद्देश्य हमारे, यही समस्या है और इन्हीं को सुलझाना है। पहला प्रकरण साफ साफ समस्या हमारे सामने रख देता है, और इस पहले प्रकरण में श्री कृष्ण मौन है पूरी तरह, क्योंकि समस्याओं में श्री कृष्ण क्या योगदान दे देंगे। यहाँ तो समस्याओं को सूचीबद्ध किया जा रहा है। और मैंने आपसे कहा कि कुल जो 47 श्लोक हैं उनको मैं 4 खंडों में विभक्त कर 4 मोटी मोटी समस्याएं देख पा रहा हूँ, जिसमें से पहली समस्या है हमारे पहले ही श्लोक के राजा धृतराष्ट्र। विचित्र बात, श्रीमद् भगवद गीता का उद्घाटन हो रहा है धृतराष्ट्र उवाच से। और कामना अपनी प्रस्तुत कर रहे हैं। क्या कामना प्रस्तुत कर रहे हैं? पहला श्लोक है आपके सामने, हे संजय, अरे धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में बताओ मेरे पुत्रों और पांडवों ने क्या किया, क्या कर रहे हैं? वो एकत्रित हो गए हैं, क्या कर रहे हैं वो? यही जिज्ञासा है। जिज्ञासा इसको कहना उचित नहीं होगा। जिज्ञासा तो राजा जनक जैसों की होती है। मेरे लिए ये बड़े आनंद की बात है कि इन्हीं दिनों समानांतर मुझे श्री अष्टावक्र गीता पर बोलने का सौभाग्य मिल रहा है। और जब यहाँ मैं बात करता हूँ पहले श्लोक की, तो मुझे अष्टावक्र गीता का भी पहला श्लोक याद आ जाता है। अभी मुश्किल से 20 दिन नहीं हुए होंगे मैंने उस पर चर्चा करी थी। तो अभी मैंने कह दिया था धृतराष्ट्र की जिज्ञासा से शुरू हो रहा है पहला अध्याय। नहीं नहीं नहीं, जिज्ञासा जैसा शब्द तो जनक जैसों के लिए आरक्षित है, वहाँ जिज्ञासा है। और वहाँ क्या जिज्ञासा है? अष्टावक्र गीता में पहला ही श्लोक क्या है? मुक्ति कैसे मिले, सत्य कैसे मिले, ज्ञान कैसे मिले। ये जनक है। तो इस तरह हम प्रवेश करते हैं अष्टावक्र गीता में, जहाँ पे वो समस्या सामने रख देते हैं कि भाई मेरी कुल समस्या ये है, और उन्हें बहुत ज़्यादा फिर समस्या बतानी नहीं पड़ती है। और श्रीमद् भगवद गीता में एक श्लोक नहीं, हमें पूरा एक अध्याय ही चाहिए 47 श्लोकों का, मात्र समस्या को ही प्रस्तुत करने के लिए। और अष्टावक्र गीता में एक श्लोक में समस्या सामने रख दी गई है। क्या है वहाँ समस्या? सत्य कैसे मिले, मुक्ति कैसे मिले, ज्ञान कैसे मिले, यह समस्या वहाँ बता दी गई है। और यहाँ पर क्या समस्या है? बताओ बताओ क्या हुआ? हे संजय, आमने सामने एकत्रित होकर बताओ बताओ मेरे पुत्रों और